Jai Hind दोस्तों, welcome to Fauji Wow classes. In the last video, we have seen the basic theory of a jet engine, how it functions, what is its basic principle, and different parts of a jet engine. And that video was very appreciated by all of you. Now today, we are going to discuss the basic theory of piston engine. In the classification itself, we have seen what is the engine, the device which converts chemical energy. And in the classification, we have seen the two major parts of the engine, IC engine and EC engine, internal combustion and external combustion engine. The external combustion engine, the topic we have left there itself, and we started from the IC engine. In the IC engine, we have seen the piston engine and jet engine, and we have seen the jet engine. Now, today we are going to see the topic of the piston engine, which is a very interesting, useful and the knowledge gaining topic. So let us start with the piston engine. In the piston engine itself, we have seen two basic types, that is petrol engine and diesel engine. We will see one by one. In the petrol engine also, there is a 2-stroke engine and 4-stroke engine. We will see each and every minute aspects of this piston engine topic. So be with me. Now I am going to discuss this topic in bilingual, English and Hindi both, so that the reach of this topic and depth of this topic can be available to the maximum of the students, even who are from the Hindi background and who are from the village background. So we will be talking both the language. यहाँ पर हमने एक बेसिक डिज़ाइन या स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है एक इंजन का। वास्तव में ये एक 4-स्ट्रोक इंजन है। अभी हम आपको जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, आपको एक बेसिक आइडिया जब हम दे देंगे हाउ एन इंजन फंक्शंस, फिर आपको 2-स्ट्रोक का डिज़ाइन, 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक के डिफरेंस, और 2-स्ट्रोक पहले चलता था, क्यों उसको बंद करके 4-स्ट्रोक स्टार्ट किया गया, ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। आप पेशेंटली इस पूरे टॉपिक को देखिए। एक बेसिक पिस्टन इंजन का डायग्राम मैंने बनाया है, जिसमें एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। द पिस्टन इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। तो बेसिक एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन मूव कर रहा है, और ये जब पिस्टन मूव कर रहा है तो इसके डिफरेंट पोजीशंस हैं। डिफरेंट पोजीशंस में ये पिस्टन डिफरेंट वर्क कर रहा है। इसी को हमको समझना है। ये समझने के बाद हम सारी चीज़ें आगे की समझ पाएंगे। तो ये जो सिलेंडर है, चैम्बर है, वॉल्यूम है, वेजल है, पैसेज है, गट है, इसके अंदर ये जो पिस्टन है, ब्लू कलर्ड पिस्टन, that goes to and fro, up and down, if it is arranged in the horizontal left and right. इस पैसेज के अंदर this piston goes up and down. फिर ये करता क्या है? जब ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है तो क्या होता है वो देखिए। ये इंजन है, इसके ऊपर वाले पोर्शन को सिलेंडर हेड बोलते हैं। इसके सिलेंडर हेड में 2 वाल्व लगे हैं। These are 2 valves, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स, और बीच में ये जो लगा हुआ है, दिस इज योर स्पार्क प्लग। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम आपके सामने 4-स्ट्रोक डीजल इंजन भी डिस्कस करेंगे। इस अरेंजमेंट को आप समझ जाइए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये इनलेट वाल्व हो गया, ये एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, और इधर बीच में स्पार्क प्लग है। जब आपने इनिशियली once you have given a crank to this piston with the help of your kick or the starter or with any other arrangement, तो ये क्रैंक है। ये पिस्टन जो है एक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से एक क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। इस क्रैंक शाफ्ट पर आपका किक जुड़ा हुआ है,
स्टार्टर मोटर जुड़ा हुआ है, आगे चेन से आपके पहिए जुड़े हुए हैं। बेसिकली यही मूवमेंट मुझे देना है, उसको हम देखेंगे। स्टार्टिंग में एक बार आपको इस पिस्टन को अप एंड डाउन मूवमेंट देना ही पड़ेगा, चाहे मैनुअली चाहे इलेक्ट्रिकली, किसी मोटर की सहायता से। आपने जब ये मूवमेंट दिया तो ये पिस्टन करता क्या है, अपनी पहले जहां इसका पोजीशन टॉप में था, टॉप मोस्ट पोजीशन जहां पर पिस्टन रुक जाता है अपना डिस्टेंस ट्रेवल करके, क्योंकि इस कनेक्टिंग रॉड के डिस्टेंस के हिसाब से ही तो ये पिस्टन ट्रेवल करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये फ्री मूवमेंट करेगा, जितना डिस्टेंस से कनेक्टिंग रॉड इसको अलाउ करेगा उतना ही ऊपर जाएगा। द टॉप मोस्ट पॉइंट अप टू वेयर द पिस्टन कैन ट्रेवल इज कॉल्ड टीडीसी। सेम वे जब ये क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है, इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुल करेगा, तो वह भी एक लिमिट, एक कोई बॉटम मोस्ट पोजीशन होगा जहां पर पुल करेगा। दैट बॉटम मोस्ट पोजीशन जहां पर ये आके रुकेगा, इट इज कॉल्ड बीडीसी। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस पिस्टन इंजन, नाउ ऑनवर्ड्स वी विल टॉक द टीडीसी एंड बीडीसी, डिनोटिंग द टॉप मोस्ट डेड सेंटर एंड द बॉटम मोस्ट डेड सेंटर ऑफ द पिस्टन। तो जब ये पिस्टन अपने टॉप से बॉटम की तरफ पुल किया गया, जब आपने किक मारा तो हुआ क्या, सक्शन क्रिएट हुआ। सक्शन क्रिएट हुआ इस वॉल्यूम के अंदर, इस चैम्बर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर। ड्यू टू दैट सक्शन, ये इनलेट वाल्व के द्वारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर आपके इस चैम्बर में इंटर कर गया। आपने खींचा, आपने सक्शन किया, सो दिस इज कॉल्ड सक्शन स्ट्रोक। 4 steps of a piston engine to generate a power, to complete a power cycle, to complete a power stroke। उसको हम इस डिजाइन के माध्यम से समझेंगे, एंड दैट विल बी रिपीटेड ऑन। तो पहले ही स्ट्रोक में क्या हुआ, द पिस्टन इज पुल डाउन, air fuel mixture is sucked in, and after sucking the air fuel mixture, this volume, this chamber, this area, this vessel is filled up with the air. But very clearly we have an arrangement, as this volume is filled up, ये आपका जो valve है ना, it is closed। ऐसा कैसे हो रहा है, हमने इस क्रैंक शाफ्ट के साथ में एक चेन स्प्रॉकेट अरेंजमेंट के साथ में इधर एक कैम शाफ्ट लगा रखा है। वो कैम शाफ्ट ऐसा है, एक वाल्व को दबाया, एक वाल्व को उठाया, एक वाल्व को दबाया, एक वाल्व को उठाया, लाइक दिस। सो द अरेंजमेंट इज इन ए सच ए वे, व्हेन वी नीड दैट फ्यूल इज टू बी सक्ड इन, देन ओनली द वाल्व विल बी ओपनिंग। सो द वाल्व वाज ओपन, फ्यूल एयर मिक्सचर वाज सक्ड इन एंड वाल्व वाज क्लोज्ड। अब क्या हुआ, अब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, इन द सेकेंड फिगर यू कैन सी, तो एयर फ्यूल मिक्सचर, अभी दोनों के दोनों वाल्व आपके क्लोज हो चुके हैं। बोथ द वाल्व्स आर क्लोज्ड, देयर इज नो ओपनिंग। As the piston has moved from bottom dead center to the top dead center, this air fuel mixture was highly compressed because you have reduced its volume and you have increased its pressure. By increasing its pressure and reducing its volume, the temperature was also raised. So this stroke is called compression stroke, because in the second attempt, by the movement of the piston from bottom to the top, the air fuel mixture was highly compressed inside the chamber. After that, what you did? In the third step, you have supplied sparks with the help of a spark plug mounted on the cylinder head. So these air fuel mixture was fired, burnt and ignited.
As these air fuel mixture were ignited, suddenly there will be expansion in the pressure. गैस घट के इतनी सी रह गई थी, हाईली प्रेशराइज थी, टेम्परेचर भी बढ़ चुका था. यू एडेड वन स्पार्क, सडनली दैट एयर फ्यूल मिक्सचर, पेट्रोल का मिक्सचर है, सडनली इट विल कैच फायर. जैसे फायर कैच करेगा, ये क्या करेगा, एयर विल एक्सपैंड. जैसे ये एयर एक्सपेंड करेगी, ये पिस्टन को धक्का देगा. अब क्या हुआ, इसने ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ दिस एयर, द पिस्टन वाज पुश्ड एट द बॉटम, मूव्ड फॉरवर्ड. और पिस्टन के नीचे आने से क्या हुआ, अब आप इस फिगर में कोरिलेट करिए. वंस पिस्टन वाज मूव्ड फॉरवर्ड, पिस्टन से ही तो ये क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड है, इसी से तो जुड़ा हुआ है. इसको आपने धक्का दिया तो क्रैंक शाफ्ट विल बी मूव्ड. सो दिस क्रैंक शाफ्ट विल बी मूव्ड. इनिशियली आपने एक बार घुमाया, पिस्टन सक्शन लिया, फिर कंप्रेशन लिया, फायर हुआ. नाउ द क्रैंक शाफ्ट इटसेल्फ हैज मूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंशन ऑफ द बर्nt gases, expelling of the burnt gases, and by pushing the piston at the bottom. So this stroke has created a self power. Here you did not do anything, you only added the spark, but due to expansion the piston was moved, work was done. So this is called power stroke. And in the fourth step, again, since this crankshaft is designed in such a way, once it will move at the top, once it will move at the bottom, so accordingly the piston will also move top bottom top bottom. In the fourth step, what will happen, again this piston will be moved from bottom dead center to top dead center by expelling these burnt gases through exhaust, because you have made one such an arrangement of chain sprocket and cam that by the time this exhaust valve will be opened and all the burnt gases will be expelled out through this exhaust valve. So this fourth stroke is called exhaust stroke. आइए फिर से रिपीट करते हैं. एक ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है जिसमें एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन अप डाउन मूव करता है. यह पिस्टन एक रॉड के द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है. ये क्रैंक शाफ्ट के एक तरफ फ्लाई व्हील लगी होती है सो दैट उसको मोमेंटम देने के लिए. सिलेंडर के हेड पर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं जो कि एक कैम शाफ्ट के द्वारा एक चेन स्प्रोकेट अरेंजमेंट के साथ ये अटैच होते हैं और अल्टरनेटली टाइमर के साथ में वो खुलते बंद होते रहते हैं. बीच में स्पार्क प्लग लगा हुआ है. पहला स्टेप हुआ, जैसे आपने क्रैंक किया, पिस्टन मूव हुआ, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आया, फ्यूल एयर मिक्सचर वाज सक्ड इन. सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, क्रैंक आपका मूव किया, किक आपका चला, पिस्टन वाज मूव्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बाय द टाइम with the help of this cam, valve were closed, volume was closed, area was closed, and the air fuel mixture was highly compressed. In the third step, you have added a spark plug, so there was ignition in the fuel air mixture. Piston was moved from top to bottom and the power was generated, so it was a power stroke. And in the fourth step, again piston moved from bottom to top. Exhaust gases were moved away, expelled away, removed away from the cylinder. So this is called the exhaust stroke. This is the basic working principle of a 4-stroke engine. In the beginning itself, I have talked 4-stroke piston and 4-stroke diesel engine. They are driving a diesel engine, but they are not aware that what is the working principle of the diesel engine. I think you have understood this basic principle. एक दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें और बता देता हूं. ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर ये जो ग्रूव आप देख रहे हैं, यहां पर 3 रिंग लगी होती है. बेसिकली ये रिंग क्या करती है, एयर टाइट कंप्रेशन कैसे क्रिएट होगा. अगर ये पिस्टन चूंकि मूव कर रहा है
तो इन द माइक्रोन इटसेल्फ देयर आर द चांसेस कि गैप तो रहना ही रहना है, दो इट इज ए टाइट फिट। बट ये जो बर्न्ट गैसेज है इधर से लीक ना कर जाए, और इधर जो क्रैंक केस के अंदर ऑयल है, शंप है, वो ऑयल ऊपर न चला जाए, इसके लिए बीच में रिंग्स लगे होते हैं, इस कंप्रेशन रिंग्स बोलते हैं। ये रिंग का काम है कि ऊपर और नीचे के चैम्बर्स के फ्लूइड को मिक्स ना होने दें। तो ये तो पेट्रोल इंजन का एक बेसिक डिजाइन रहा। बट इन द केस ऑफ डीजल इंजन डज नॉट accommodate any spark plug because it is a CI engine, compression ignition. Petrol engine is a spark ignition because you have added the spark. Diesel engine is not the spark ignition, it is the compression ignition engine. कैसे compression ignition होता है समझिए। Like this arrangement, मैंने spark plug हटा दिया और यहीं पर मैंने एक फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया, ठीक है। बाकी जितने स्टेप्स थे वैसे ही रह गए। पिस्टन का सक्शन क्रिएट हुआ। इन द प्लेस ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर ओनली एयर वाज सक्ड इन केस ऑफ डीजल इंजन। आई एम टॉकिंग अबाउट 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। एयर वाज सक्ड इनसाइड दिस चैम्बर, वॉल्यूम, cylinder or whatever you say. Again, piston moved from bottom dead center to the top dead center. Air was highly compressed in this chamber. But unlike piston engine, in the third step where you added the spark, now your air is highly compressed, and it is compressed in such a degree that its temperature is risen very rapidly, and in place of adding the spark plug you added very fine atomized form of fuel, that is the diesel in case of diesel engine. Due to adding this fuel and the temperature of this air is very high, the fuel and air both will catch fire because you are adding fuel not in the liquid form, you are adding it as very atomized form. Suppose आपके पास कहीं आग हो, अब बहुत हल्का सा फ्यूल का स्प्रे मारेंगे, क्या होगा, भक से आग पकड़ लेगी। So by adding the fuel with the help of fuel injectors, यहां पर इग्निशन हो गया, और अगेन ड्यू टू दैट एक्सपेंशन, बर्निंग, इग्निशन, ये पिस्टन मूव किया। अगेन इन द फोर्थ स्टेप सेम थिंग फॉलोड, एग्जॉस्ट हुआ एंड द साइकिल वाज कंप्लीट। ये एक 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन का आपने बेसिक प्रिंसिपल देखा। बट इसके साथ आपके मन में कुछ सवाल भी बन रहे होंगे। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई ऐसा इंजन हो जिसमें स्पार्क न हो, तो उसके ऐसे भी चांस हैं कि अगर एयर की टेम्परेचर सफिशिएंट राइज न करे जिस पर उस डीजल का एटोमाइज्ड फॉर्म कैच फायर कर रहा हो, तो क्या होगा? हो सकता है इंजन स्टार्ट ना हो सकता है इग्निशन ना हो। ऐसा होता है। हिल एरियाज में डीजल इंजन के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। विंटर एरियाज में हम लोग जब हिल एरियाज पोस्टिंग थे तो वहां पर ऐसी दिक्कत आती थी, जिससे उसकी इग्निशन, पॉजिटिव इग्निशन हो जाए और वो फ्यूल स्प्रे करने पर वहाँ पर फायर हो जाए। कई बार स्टार्टिंग की ऐसी प्रॉब्लम डीजल इंजन में आती है। बट पेट्रोल इंजन में सिंस यू आर एडिंग द स्पार्क, सो देर आर ऑलमोस्ट नील चांसेज ऑफ नॉट कैचिंग द फायर। ये तो आप पिस्टन और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल और पेट्रोल इंजन का आपने देखा। बट एक बेसिक सवाल जो सबके मन में रह गया था वो ये था कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या था। आपने देखा इसको 4 स्ट्रोक क्यों बोला गया। आपने 4 स्टेप में इस पूरी क्रिया को, आपका उद्देश्य क्या है? जनरेशन ऑफ द पावर। अल्टीमेटली योर क्रैंक शाफ्ट शुड बी रोटेटेड, विद दैट क्रैंक शाफ्ट योर व्हील विल बी रोटेटिंग। सो वो पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए 4 स्टेप आपने किया। सक्शन, कंप्रेशन,
पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बट अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है रोटेटिंग द क्रैंकशाफ्ट, in turn rotating your wheel, if you are getting in the two step itself or two stroke itself, that particular arrangement will be called two stroke. The two stroke in the two stroke engine, the arrangements are little bit simple rather than the arrangement in the four stroke. Again here also cylinder piston arrangement is there. Here also one piston is moving inside a cylinder, but in place of these two valves, the two-stroke engine uses two ports. इसको थोड़ा छोटा बना दीजिए। This uses two ports. इसमें दो वाल्व थे, टाइमर के साथ खुलते बंद होते थे, लेकिन इसमें पोर्ट्स हैं। अब पोर्ट्स में क्या हुआ, एक इनलेट पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये ट्रांसफर पोर्ट है। जब ये पिस्टन ऊपर से नीचे, पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए आप, पिस्टन ऊपर से नीचे जब मूव किया तो ट्रांसफर पोर्ट से एयर फ्यूल मिक्सचर जो कार्बोरेटर के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है इस क्रैंक शाफ्ट में घुस गया, इधर के द्वारा पिस्टन मूव किया, सक्शन क्रिएट हुआ, ये इंटर कर गया। अब जब अगेन पिस्टन नीचे आया तो एयर फ्यूल मिक्सचर इस ट्रांसफर्ड पोर्ट के द्वारा इसके टॉप पर अवेलेबल हो गया। स्पार्क प्लग यहां भी है। फिर जब पिस्टन मूव कर रहा है तो ये कंप्रेस हो रही है ये गैस और यहां पर स्पार्क प्लग फायर कर दे रहा है। अगेन पिस्टन नीचे मूव कर रहा है। जैसे पिस्टन नीचे मूव कर रहा है ये फायर गैस इसको नीचे की तरफ धक्का दे रही है। जैसे पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है अगेन ट्रांसफर पोर्ट से फ्यूल एयर मिक्सचर इसमें घुसता चला जा रहा है। अगेन वही क्रिया होती जा रही है और साइकिल कंप्लीट होता जा रहा है। तो जो काम इधर आप 4 स्टेप में कर रहे थे वो काम यहां पे कैसे हुआ, पिस्टन जैसे ही सक्शन क्रिएट किया उसी टाइम एयर फ्यूल मिक्सचर घुस गया और ये और जब जैसे पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है ये ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा इसके टॉप में घुस गया, टॉप पोर्शन पे घुस गया, स्पार्क प्लग हुआ, पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। और इंटरेस्टिंगली समझिए जब ये फ्यूल एयर मिक्सचर इसमें घुस रहा है उस टाइम एग्जॉस्ट गैसेज यहां अवेलेबल हैं। चूंकि एग्जॉस्ट गैसेज बर्न्ट हैं, टेम्परेचर उनका ज़्यादा है, फ्यूल एयर मिक्सचर चूंकि कम टेम्परेचर पे है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये इसको एक्सपेल कर देती हैं, एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर कर देंगी और यहां पर प्लेस ले लेंगी अपना। अगेन दे आर रेडी फॉर नेक्स्ट बर्निंग। सो एक ही साथ 2 ही स्टेप में ये पूरी क्रिया कंप्लीट हो गई। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन हो गया। इसका अरेंजमेंट इस तरह सिंपल बोला जाता है। एक तो इसमें वाल्व अरेंजमेंट नहीं है, वाल्व नहीं होगा तो इसको ऑपरेट करने के लिए कैम नहीं होगा, कैम ऑपरेट करने के लिए होगा तो ये चेन स्प्रोकेट अरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीजें सिंपलर होती जाती हैं, बट इसके कुछ डिमेरिट्स तो रहे ही होंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फ्यूल एयर मिक्सचर है इसके साथ में लुब्रिकेंट ऑयल जो टूटी ऑयल होता है वो मिलके आता है। इसी नाते याद होगा जो लोग यामाहा RX 100 या 2 स्ट्रोक बाइक या स्कूटर्स पहले चलाए होंगे उनको याद होगा फ्यूल के अंदर ही इंजन ऑयल डालना पड़ता था। तो इंजन ऑयल डालना पड़ता है क्योंकि वो क्रैंक केस के अंदर ही शाफ्ट के साथ में, फ्यूल एयर मिक्सचर के साथ में वो ऑयल अवेलेबल रहता है और वो बर्निंग में भी यूज होता है। तो एग्जॉस्ट में जो गैसेज निकल रही हैं वो विथ ऑयल हैं। तो नॉट ओनली फ्यूल, ऑयल भी बर्न होके निकल रहा है। तो जब ऑयल भी बर्न होके निकल रहा है तो ये पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा। तो गवर्नमेंट ने भी इस 2 स्ट्रोक इंजन को बंद करने का आदेश दिया। बहुत रेयर कुछ व्हीकल्स हैं
यहाँ पर हाई पावर जनरेशन की ज़रूरत है, वहीं पर ये यूज होती हैं स्पोर्ट्स व्हीकल वगैरह में, अदरवाइज़ नहीं यूज हो रही हैं। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन का अरेंजमेंट था। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या है, ये जो ऑयल से ये जो क्रैंक केस है, यहाँ पर ऑयल अवेलेबल है, ये इसके लुब्रिकेशन के लिए, क्रैंक शाफ्ट के लुब्रिकेशन के लिए इसका लुब्रिकेशन यहाँ से हो रहा है, बट फ्यूल के अंदर ऑयल मिक्स नहीं हो रहा है, तो इस तरह से इसका पोल्यूशन कम होगा। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ये पिस्टन मूव कर रहा है, यहाँ से फ्यूल एयर मिक्सर ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा इधर घुस रहा है, ये एक्सपेल करेगा एग्जॉस्ट गैसेज को, चूंकि सेम टाइम फ्यूल एयर मिक्सचर घुस रहा है ट्रांसफर पोर्ट से और एग्जॉस्ट गैसेज बाहर जा रही हैं, 1%, 2%, फ्यू % चांसेज है कि ये कुछ एयर लॉस, पावर लॉस भी हो जाए। ड्यू टू दिस लॉस क्या होगा, आपका माइलेज कम आएगा 2 स्ट्रोक इंजन का। बट इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऐसी कोई बात तो हो नहीं रही थी। जब कंप्रेशन हो रहा है तो फुल कंप्रेशन हो रहा है, जब पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा था फुल पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है। बट इसमें थोड़ा सा चांसेज है, क्योंकि यहाँ पर वाल्व नहीं है, पोर्ट्स हैं, तो उन पोर्ट्स के द्वारा माइनर लीकेज का चांसेज है। इस नाते 2 स्ट्रोक के जितने भी इंजन हैं उनकी माइलेज 4 स्ट्रोक की अपेक्षा कम होती है। बट इसकी कुछ बेनिफिट्स में है, चूंकि ये पूरी क्रिया 4 स्टेप्स में कंप्लीट करता है और ये पूरी क्रिया 2 स्टेप्स में कंप्लीट करता है, तो ऐसे ही सोच लीजिए कि आपको तो पावर चाहिए, वो जल्दी से पावर दे रहा, तो पिकअप किसका ज़्यादा होगा, 2 स्ट्रोक इंजन का। किसका पिकअप कम होगा, 4 स्ट्रोक इंजन का। बट फ्यूल इकोनॉमी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। फ्यूल इकोनॉमी किसकी कम होगी, इसकी। इसमें चूंकि ये 4 स्टेप में क्रिया कंप्लीट होती है, तो इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, इसमें वाइब्रेशन कम होता है, ये ज़्यादा बैलेंस्ड भी होता है। बट ये 4 स्ट्रोक इंजन में चूंकि आपने देखा अरेंजमेंट ज़्यादा है, वाल्व है, सिलेंडर हेड है, कूलिंग अरेंजमेंट है, ऑल दीज थिंग्स है, तो इसका साइज भी बड़ा हो सकता है सेम पावर जनरेट करने के लिए जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसका साइज छोटा हो, उतने से ही काम चल जाए। बिकॉज आपको बस 2 ओपनिंग बनानी है, इधर साइलेंसर लगा दिया, इधर कार्बोरेटर से इनलेट लगा दिया, ये झंझटा अरेंजमेंट नहीं है। कूलिंग के भी फैक्टर्स हैं, ये जो आपके सिलेंडर हेड पर फिन्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा आपके गाड़ी का जो सिलेंडर है कट फिन्स लगे, उसको फिन बोलते हैं। वो क्यों बने होते हैं, बेसिकली यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर राइज होता है, 2000 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो क्या होता है उसको सिलेंडर हेड को कूल करना पड़ेगा ना सिलेंडर को, अदरवाइज कोई भी मेटलर्जी या कोई भी मेटल जो बनाया हुआ है उसका एक लिमिट है, इसी टेम्परेचर तक विथस्टैंड करेगा। अगर आप कंटिन्यूस उसको हीटअप करते जाएंगे, कूलिंग नहीं करेंगे, इट में फेल, नॉट गारंटेड बट इट में फेल, तो उसकी कूलिंग जरूरी है। तो जनरली ये चूँकि छोटे सिलेंडर्स हैं एयर कूल्ड होते हैं, बट जो गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ हैं वो ऑयल कूल्ड हैं, उनको ऑयल से कूलिंग करनी पड़ती है। अब अगर कोई पिस्टन इंजन है जिससे जहाज उड़ रहा हो तो उसके एयर कूलिंग से नहीं काम चलेगा ना, बड़ा इंजन बड़ा साइज है, और छोटा मोटा इंजन है उसका एयर कूलिंग हो जाता है। तो ये जो फिन्स है ना, ये फिन्स इस नाते बनाए होते हैं कि चारों तरफ एयर उसके रुकी रहे, एक पर्पज। दूसरे, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही हीट डिसिपेशन फास्ट होगा, तो हीट डिसिपेशन फास्ट होगा तो जल्दी कूलिंग होगी। उसका मटेरियल ऐसे चूज किया गया है, एल्यूमिनियम एलॉय के मटेरियल चूज किए गए हैं, उनका हीट डिसिपेशन जल्दी से हो जाए। और जब एयर ज़्यादा ट्रैप हुई रहेगी उन फिन्स के अंदर, तो एयर तो एक ट्रांसफर मीडियम है और टेम्परेचर को डिसिपेट भी करती रहेगी, इस नाते इसमें फिन्स लगाए होते हैं। तो ये 2-3-4 बेसिक अरेंजमेंट हैं। आई थिंक ये पिस्टन इंजन का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद।